हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो आइए देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्या क्या वेरियस मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला मेथड जो आपको मैं बताने वाला हूं, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कैलकुलेट करना है बट आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं दी रहेगी, आपको दिया रहेगा कि ड्राइंग्स की गई है ड्यूरिंग द ईयर, बट आपको कोई भी डेट नहीं बताई गई है कि किस दिन ड्राइंग्स की गई है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो जब आपको कोई डेट मेंशन नहीं किया रहेगा क्वेश्चन में और बताया रहेगा कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर लिखा रहेगा, सो इन दैट केस दो सिचुएशंस हो सकती हैं। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया रहेगा वो हो सकता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है विथ पर एनम दिया रहे और या फिर विदाउट पर एनम दिया रहे। तो आइए देखिए जो क्या सिचुएशन है मैं बताना चाहता हूं आपको। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स when date of drawings is not given, जब आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी होगी। सो देयर आर टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन केस वन जहां पे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट is given with per annum mentioned। सो आपको with per annum लिखा रहेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। सो अगर आपको पर एनम लिखा हुआ रहेगा तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा मल्टीप्लाई विथ रेट बाय 100 इंटू 6/12 इंटू 6/12। अगर आपको पर एनम मेंशन किया हुआ है रेट के साथ में, देन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 months। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट विथड्रॉन multiply with rate divided by 100 into 6/12। ये हो जाती है जब आपको रेट दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा पर एनम के साथ में। नाउ द केस टू, when rate of interest is given without per annum, विदाउट पर, ये विथ पर एनम है और अगर विदाउट पर एनम रहेगा, अगर विदाउट पर एनम दिया रहेगा आपको, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फॉर्मूला हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट withdrawn into rate by 100। जस्ट आपको विदाउट पर एनम नहीं दिया रहेगा तो आपको अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100 करना है, सिंपल। सो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं अगर आपको डेट मेंशन नहीं किया रहेगा। ओके, सो अगर आपको डेट्स मेंशन किए हुए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, सॉरी ड्राइंग्स किस दिन किया गया है उसका डेट अगर आपको मेंशन किया गया है, सो आपको देखना है कि जिस दिन ड्राइंग्स की है उस दिन से ईयर एंड का जो डेट है उस दिन तक के मंथ्स कैलकुलेट करके उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट विथड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। ये तो सिंपल सा है, लेकिन अब हम बात करते हैं एक और मेथड की जहां पे अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ की गई है, मतलब साल में एक बार विड्रॉ नहीं किया है पार्टनर्स ने,
अमाउंट जो विड्रॉ किया है वो साल में एक बार विड्रॉ नहीं किया, कई बार विड्रॉ किया है, ठीक है, और आपको अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है, तो वहां पे जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज प्रोडक्ट मेथड। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड दैट इज प्रोडक्ट मेथड। ओके, सो आइए देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट केस। नाउ वी आर टेकिंग द सेकंड। डेट इज गिवन and different dates are given and amount withdrawn is also different, where amount withdrawn on different dates okay, and withdrawn amount is also different. चलिए, ये जो एग्जांपल है यहां पे हम लोग फॉलो करते हैं प्रोडक्ट मेथड को। सो दिस इज, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज प्रोडक्ट मेथड। सो आइए देखते हैं प्रोडक्ट मेथड कैसे फॉलो की जाती है, कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लूंगा। एग्जांपल मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा और मैं इसे पढ़ दे रहा हूं एग्जांपल को। हसन इज अ पार्टनर इन अ फर्म, he withdraws the following amounts during the year 2017. February 1, 4,000 rupees, May 1, 10,000 rupees, June 30, 4,000 rupees, October 31st, 12,000 rupees, December 31st, 4,000 rupees. Interest on drawing is to be charged at the rate 7.5% per annum. Calculate the amount of interest to be charged on Hassan's drawings for the year 2017. So, अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि डिफरेंट डेट्स पे हसन ने अमाउंट जो विड्रॉ किया है वो भी डिफरेंट है। सो देखिए, एक बार हसन ने विड्रॉ किया 4,000, एक बार 10,000, फिर 4,000, फिर 12,000, फिर 4,000, तो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह का है। देखिए, हमें कुछ कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो कॉलम हम ड्रॉ करेंगे दैट इज डेट। हम डेट की कॉलम ड्रॉ करेंगे, फिर नेक्स्ट अमाउंट विड्रॉन की कॉलम ड्रॉ करेंगे, देन नंबर ऑफ मंथ्स की डेट कैलकुलेट करेंगे, एक कॉलम ड्रॉ करेंगे यहां पे, और उसके बाद एक कॉलम और ड्रॉ करेंगे जो है प्रोडक्ट का कॉलम। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे February 1 और अमाउंट जो विड्रॉ किया गया है दैट इज 4,000 रुपीज। अमाउंट विड्रॉन इज 4,000 रुपीज। नाउ नंबर ऑफ मंथ्स, तो 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर, क्योंकि ईयर 2017 बोला गया है, 17, 18 इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है। सो इट इज अ कैलेंडर ईयर। सो कैलेंडर ईयर में ईयर जो एंड होता है वो 31 दिसंबर को एंड होता है, तो ईयर एंड तक February 1 से लेके ईयर एंड तक, February 1 to 31st December. How many months? 11 months. So 11 months. Now what we have to do? We have to multiply with amount with number of months. So 4,000 into 11 that is 44,000. इसी तरह से हम लोग और भी देखते हैं। नेक्स्ट डेट है May 1। May 1 में अमाउंट जो विड्रॉ की गई है वो है 10,000 रुपीज। सो May 1 से जब आप कैलकुलेट करते हो दिसंबर तक तो होते हैं 8 मंथ्स। तो May 1 to December 31st दैट इज 8 मंथ्स। 10,000 into 8, 80,000। नेक्स्ट है डेट जून 30। जून 30 4,000 रुपीज विड्रॉ किया गया है। सो जून 30 to 31st दिसंबर 6 मंथ्स। 6 4 24,000। नेक्स्ट उसके बाद है अक्टूबर 31st। अक्टूबर 31st 12,000 रुपीज।
अक्टूबर एंड हो गया है तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स ओनली, 12 2 is 24,000। नेक्स्ट दिसंबर 31st that is 4,000 rupees। So December 31st to December 31st that is 0 months। When we multiply 4,000 with 0 that is again 0। Okay, now अब हमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें ऐड करने होंगे, इन्हें ऐड करेंगे हम 44,000, 80,000, 24,000, 24,000, 24, 24, 48,000, 48 plus 40 that is 88,000 plus 4,000 that is 92,000, 92,000 plus 80,000 that is 1,72,000। So यहां पे प्रोडक्ट का हम टोटल कर लेंगे that is 72,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने की फॉर्मूला होती है प्रोडक्ट मेथड के अंदर, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विथ रेट बाय 100 इंटू 1/12 इंटू 1/12। आइए देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट इज 1,72,000 इंटू रेट बाय 100। रेट यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन किया था 7.5%। सो 7.5/100 इंटू 1/12। जब आप इसे सॉल्व करते हो सो आपकी आंसर आती है 1,075 रुपीज। सो आज की क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की 2 मेथड्स पढ़ी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स हैं जिससे हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यहां तक पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स +2 की इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो मेरे इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहें, क्योंकि मैं हर रोज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स की वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। सो इस चीजों को अगर आप डेली देखोगे सो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू।